हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। और सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट डे, सॉरी, रिपब्लिक डे विश करूँगी। आज हमारा 72nd, कितना, 72nd इंडियन रिपब्लिक डे है। और आज के गणतंत्र दिवस की, इस 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सबको बधाई। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल बात की थी कि हम एक पीडीएफ में रिज्यूम बनाएंगे, पीडीएफ फाइल में रिज्यूम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें डॉक्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, इसका डॉक्स। और काफ़ी हद तक हमने आपसे बात भी कर ली थी रिज्यूम के बारे में। और वैसे तो हमने वर्ड में अलग रिज्यूम बनाना बताया है, लेकिन क्योंकि हमें अभी पीडीएफ में बना के रखना है रिज्यूम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिज्यूम को बना के रख रहे हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम पेन ड्राइव में हमेशा के लिए सेव करके रखेंगे। तो इसी के ऊपर चर्चा चल रही है और मेरी उम्मीद है कि हम आगे इसी को कंटिन्यू कर करके आपको सिखा देंगे। इस हफ्ते में ना काफ़ी हुआ क्योंकि आज भी काम है, तो मतलब अगले वीक के 1-2 दिन और 3 दिन, मान लीजिए अगला वीक, तो अगला वीक में ये आपका रिज्यूम कंप्लीट हो जाएगा और पीडीएफ में निकल के पेन ड्राइव में सेव भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने जहाँ फाइल रखी है, हम उस फाइल को जहाँ सेव की है, उस फाइल जिस नाम से भी, उस फाइल पे जाएंगे। जाने के बाद हम इंसर्ट डाउन एरो से एक बार पढ़ लेते हैं, कंट्रोल होम करके। और अब इंसर्ट डाउन एरो से पढ़ लें जो जो हमने हेडिंग डाली थी, क्या क्या डाला था। हमने करिकुलम वीटा डाला था, नेम डाल लिया था, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और उसके बाद हमने इसमें करियर ऑब्जेक्टिव भी लिख लिया था, है ना। हेडिंग देके करियर ऑब्जेक्टिव और ये लिख लिया था। यही नहीं, हमने इसकी फॉर्मेटिंग भी हाथों हाथ ही कल ही करवा दी थी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एंड करते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, यहाँ एंड करते हैं, 2 बार एंटर करते हैं। और मैंने कहा कोई भी 2 लाइन का यहाँ करियर ऑब्जेक्टिव लिखिए। और करियर ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि ध्यान कर लें, कोई 2 से 3 लाइन में अपना ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दें कि आप असल में फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं। और फिर उसको हम लोग करियर ऑब्जेक्टिव के पे कर्सर जहाँ, मतलब जहाँ करियर ऑब्जेक्टिव था उसके नीचे कर्सर जहाँ रखेंगे, जैसे करियर ऑब्जेक्टिव पर एंड करेंगे तो हमने 2 लाइन ब्लैंक छोड़ी है। फिर हमारी पहली लाइन जहाँ से हम लिखना शुरू की, यहाँ कर्सर रखेंगे, ठीक है। ब्लैंक छोड़ने के बाद जब हमने लिखना शुरू किया उस लाइन पर, फिर हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ, और हमने 2-3 लाइन का जो भी हमने वो ऑब्जेक्टिव लिखा है उन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका फॉन्ट हमने 11 ही रखना है, और 11 रखें। और साथ ही में आप जो है क्या करें, अगर 2 से 3 लिखी हैं लाइन, तो इनको लेफ़्ट तो होंगे ही, लेकिन इसको जस्टिफाई कर दें। लेफ़्ट पहले तो कंट्रोल एल करें, फिर कंट्रोल एल करने के बाद फिर जस्टिफाई कर दें कंट्रोल जे से, ये दोनों तीनों लाइन, ठीक है। और हम इसमें कोई और फॉर्मेटिंग ऐड नहीं करेंगे। आप F7 से दोनों तीनों लाइन सेलेक्ट हैं, तो आप क्या कीजिए कि F7 करके स्पेल कोई एरर है तो उसको भी देख लीजिए और निकाल लीजिए। वो तो आप स्पेलर नॉट इन डिक्शनरी वर्ड बोलेगा और टैप करेंगे तो सजेशन भी देगा, ठीक है। तो दैट्स फाइन, ओके। अब यहाँ पर कंट्रोल एंड कर दीजिए, फिर से कंट्रोल एंड करने के बाद करियर ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल हो चुका है। कंट्रोल एंड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ आपने करियर ऑब्जेक्टिव की 2-3 जो लाइन लिखी है, जो लास्ट वाली लाइन है, उस लास्ट वाली लाइन पर आप आ गए। यहाँ पर आप 2 बार एंटर कीजिए, 2 बार एंटर करने से 2 ब्लैंक लाइन बन जाएंगी। अब यहाँ एक आप डालेंगे वर्क एक्सपीरियंस, क्या डालेंगे, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से डालिएगा और इसमें कोई स्पेल एरर नहीं होना चाहिए। F7 से ये भी चेक कर लीजिएगा। और शिफ्ट डाउन कर, यहाँ पर आप होम करें, होम करने से शिफ्ट डाउन एरो से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो हम इसको सेंटर्ड कर देते हैं कंट्रोल ई से। इसके बाद हम यहाँ पर इसको बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं, कंट्रोल बी और कंट्रोल आई, और फिर ये हाईलाइटेड हो गया। इसके बाद हम इसका फॉन्ट चेक कर लेते हैं। फॉन्ट क्या है,
फ़ॉन्ट हमने मेन हेडिंग का रखा था 18 to 20, तो हम यहाँ पर इसका 16 to 18 फ़ॉन्ट रखेंगे, जो हमने करियर ऑब्जेक्टिव या हमने करियर ऑब्जेक्टिव का रखा था। ओके, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसका फ़ॉन्ट 16, कितना 7, चलो 18 कर देते हैं, 18 कर दीजिए, 17 रख लीजिए, ज़्यादा तो 17 सही है, ठीक, इतना फ़ॉन्ट रखिए। फ़ॉन्ट रखने के बाद ये कंट्रोल ग्रेटर से बढ़ाया, फिर उसके बाद जो है आप इसको इंसर्ट एफ से चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर कंट्रोल एंड कीजिए, कंट्रोल एंड की करने के बाद और कंट्रोल एंड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 2 लाइन ब्लैंक बनाएंगे, 2 बार एंटर करेंगे। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ बता रही हूँ, बहुत दिल लगा कर सुनिएगा। 2 बार एंटर करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर अब आप ये देखिए, वर्क एक्सपीरियंस वाली हेडिंग उन लोगों के लिए ज़रूरी थी जिन्हें किसी काम का तजुर्बा यानी किसी जॉब का अनुभव है, और जिनके लिए जिनके पास ये अनुभव नहीं है उनको ये हेडिंग ज़रूरी नहीं थी। तो हम ये मान के चल रहे हैं पहले कि जिनके पास है तो आपको सीख तो लेंगे, इस बहाने नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे इस वाली हेडिंग को, एटलीस्ट जिनके पास है उनको सीख तो जाएंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें वर्क एक्सपीरियंस, हमने 2 इंस्टीट्यूट में काम किया है, 2 जगह काम किया है, क्या जॉब की है 3, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर या तो एक टेबल बना लें 2 कॉलम की, या फिर हम बुलेट्स बना लेते हैं, बुलेट्स बना लेंगे, है ना। बुलेट्स यहाँ पर क्या करना है हमने, तो बुलेट्स एक बार लगा लें, ऑल टच यू करके, राइट एरो जो भी चाहिए बुलेट वहाँ पे एंटर कर दीजिए, सब मैं आपको बताई हूँ। तो बुलेट्स या फिर आप 2 कॉलम की टेबल बना लीजिए, ऑल एंड TI करके, और टैब से जितने कॉलम रोज चाहिए वो सेलेक्ट करके अप डाउन एरो से, और क्या कहते हैं अब वहाँ पर अप से बढ़ता है, स्लाइडर होता है, ठीक है, और टैब से ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं क्योंकि पहले पढ़ा चुकी हूँ, इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे बताना ही है, मैं रिज्यूम बनवा रही हूँ, तो आप लोग समझ लें। तो अब 2 टेबल के फॉर्म में या फिर बुलेट्स के फॉर्म में आप यहाँ वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, जैसे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस और जॉब इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें, या फिर जो भी आपने बुलेट में लिखना है तो ये लिखेंगे इन 2000 इतना, और एज ए डेजिग्नेशन ये लिख दें, वैसे लिख दें एज ए काउंसलर, तो ये बुलेट्स में लिख लें। अब दोनों में से जो भी आपको सही लगता है, और ये 2 या 3 रोज की बनाइएगा, और बुलेट्स भी 2 या 3 ही लगाइएगा, और यहाँ लिखिए। अब ये कैसे बुलेट्स आगे से हटाने हैं और कैसे आपको एक बार बताना है, मैंने बता दिया कैसे लिखना है। अब आगे बुलेट्स ना आए, ये कल नेक्स्ट हेडिंग कैसे लिखनी है उस पर हम बात करेंगे, कल नेक्स्ट हेडिंग कैसे लिखेंगे उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों बहुत टफ चीज़ चल रही है, आप इसको बनाएं, समझें, एक्सपीरियंस करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत मन लगाकर मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, और ये PDF में करके फिर हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल के ट्यूटोरियल में, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।